हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे हमारा जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका 2017 का क्वेश्चन पेपर फॉर बीए एंड बीएससी। इसके हम यूनिट नंबर सेकंड करेंगे और साथ साथ आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। ठीक है, तो हम इसकी यूनिट नंबर सेकंड करेंगे बीएससी और बीए सेकंड ईयर थर्ड सेमेस्टर के लिए। ये हमारे जो 10 साल के जो पिछले जो 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर होते हैं वो सभी सोल्व करेंगे, जिससे आपका जो एग्ज़ाम होगा वो ईजी आपको लगेगा। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हमारी यूनिट नंबर सेकंड है। ये सेशन सेकंड मतलब हमारी यूनिट नंबर सेकंड। यूनिट सेकंड के अंदर आपके जो चैप्टर नंबर थर्ड और चैप्टर नंबर फोर्थ दोनों आएंगे। ठीक है, तो देखो ये जो चैप्टर है हमारा, इसमें इक्वेशन देखिए, आपके पास इक्वेशन क्या दे रखी है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है आपका, कर्ली क्यूब जेड अपॉन में कर्ली एक्स का क्यूब माइनस में 3 कर्ली क्यूब जेड अपॉन में कर्ली एक्स का स्क्वेयर कर्ली वाई प्लस में 4 कर्ली क्यूब जेड अपॉन में कर्ली वाई की क्यूब इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2y। ओके, अगर आपने पहले थर्ड चैप्टर और फोर्थ चैप्टर नहीं किया है तो कोई बात नहीं, मैं साथ साथ आपको इसका जो बेस है वो भी क्लियर हो जाएगा। आपको साथ साथ मैं आपको बताती रहूँगी, आप साथ में अपना पेन कॉपी लेके बैठ जाइएगा, जिससे जो पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट करते चलिए, साथ साथ लिखते चलिए, जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, आपको पता होना चाहिए कि कर्ली बाय जो कर्ली एक्स होता है, कर्ली बाय कर्ली एक्स होता है हमारे पास डी। ओके, एंड कर्ली बाय कर्ली वाई हमारे पास क्या होता है, डी डैश होता है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि कर्ली बाय कर्ली एक्स आपके पास डी होगा और कर्ली बाय कर्ली वाई आपके पास क्या हो जाएगा, डी डैश हो जाएगा। अब क्या करना है, आपको वैल्यू पुट करनी है। और देखो जैसे कर्ली बाय कर्ली एक्स है और कर्ली वाई है तो क्या हो जाएगा, डी और डी डैश दोनों हो जाएगा। ठीक है, अगर इसका स्क्वायर कर दे और इसका भी स्क्वायर कर दे मतलब इसकी 4 हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर, मतलब जहाँ पे कर्ली बाय कर्ली एक्स दिख रहा है वहाँ पे डी होगा, जहाँ पे कर्ली बाय कर्ली वाई दिख रहा है वहाँ पे डी डैश होगा। देन हम वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, कर्ली की जो क्यूब है अपन में कर्ली एक्स स्क्वायर, तो डी की क्यूब हो जाएगी माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। यहाँ पे एक्स की टर्म कितने है, स्क्वायर में है, तो डी का स्क्वायर आ जाएगा और एक डी डैश आ जाएगा प्लस 4। यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी डैश का क्यूब आ जाएगा इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर एक्स प्लस 2y। और इन सब में से हमने क्या किया, जो z होगा इन सब में से हमने ले लिया कॉमन। ओके, देन हम इसको लिखेंगे डी क्यूब माइनस में 3 डी स्क्वेयर डी डैश प्लस 4 डी डैश का क्यूब इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसको सोल्व करेंगे। देखो हमारे पास जो हमारी इक्वेशन है उसमें कितने 3 क्यूब चल रहा है, मतलब शुरू में 3 चल रही है। ठीक है, तो आपको पता है हमारे पास इसकी 3 वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, डी की कितनी वैल्यू आएंगी, 3 वैल्यू आएगी। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हम डी की वैल्यू को एम पुट करेंगे और डी डैश की वैल्यू को क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। ठीक है, आपका स्टेप फर्स्ट क्या हुआ कि आपने कर्ली बाय कर्ली एक्स को डी पुट किया। सेकंड स्टेप क्या होगा, डी इज इक्वल्स टू एम और डी डैश इज इक्वल्स टू 1 पुट करोगे। तो मैंने यहाँ पे पुट किया, यहाँ पे आएगा एम का क्यूब माइनस में 3 एम स्क्वेयर प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0 आपके पास आ गया। ठीक है, अब हम कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, क्योंकि हमें एम की 3 वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे तो हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना पड़ेगा। हमने पुट किया एम इज इक्वल्स टू 1। ओके, 1 माइनस में 3 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 3 प्लस में 5 इज नॉट इज इक्वल्स टू 0, मतलब ये तो एप्लीकेबल है नहीं। अब हम m की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट करते हैं m की वैल्यू। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। ठीक है, माइनस में 3 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे आ जाएगा 8 4 तिया 12 प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0 8 4 12 माइनस में 12 इज इक्वल्स टू 0, मतलब हमारे पास m की जो वैल्यू 2 है वो क्या हो रही है, सेटिस्फाइड हो रही है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब m की एक वैल्यू तो आ गई, अब हमें m की 2 वैल्यू और चाहिए। अब सिंथेटिक डिवीज़न का हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे लिखा हमने 2 और जो हमारी इक्वेशन थी ये वाली इक्वेशन देख लीजिए, वरना आप ये वाली इक्वेशन देख लीजिए, हमने लिखा 1, यहाँ से लिखेंगे -3, m तो है नहीं तो 0 लिखना पड़ेगा और यहाँ पे लिख दिया 4। सिंथेटिक डिवीज़न करना तो आपको आता होगा।
ठीक है, फिर भी देख लीजिए आप लोग। देखो हमारे पास क्यूब से टर्म शुरू हुई थी, क्यूब का जो कोफिशिएंट है वो लिखा, एम स्क्वेयर से पहले -3 लिखा, एम भी होता है, एम नहीं है तो एम की जगह 0 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे। ये 1 हमने एज इट इज़ लिखा, 1 की 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 1 जा 2, -1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 1, ओके, -3 0 और यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है, यहाँ पे 1 हमने एज इट इज़ उतार लिया, 2 1 जा 2 हो जाएगा। ठीक है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमारे पास -1 आ जाएगा, -1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। -2 प्लस में करेंगे -2, -2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो -4 और ये आ गया 0। अगर आपके पास यहाँ पे 0 आ रहा है मतलब आपका सिंथेटिक डिवीज़न ठीक है। अब हम इसको किसकी स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे, एम स्क्वायर माइनस में एम माइनस में 2 = 0। अब आप इसको सोल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2 आना चाहिए आपके पास, वो भी माइनस का, और प्लस माइनस कितना आना चाहिए आपके पास, -1 आना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे, -2m प्लस का m माइनस में 2 = 0, यहाँ से m कॉमन लिया, m-2 प्लस में 1 कॉमन लिया, m-2 = 0, m-2 एंड m + 1 = 0। m की वैल्यू यहाँ से 2 आ गई और यहाँ से आ गई m की वैल्यू -1। तो हमारे पास m की टोटल 3 वैल्यूज़ आ गई, जो कि हमारे पास आ गई m की वैल्यू -1, 2 एंड अगेन 2। ओके, अब देखो हमें जो CF लिखना होता है यहाँ पे, हमारे चैप्टर नंबर 3 और 4 है, मतलब पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम कैसे लिखेंगे, हम लिखते हैं phi1, ओके, फिर हम लिखते हैं y प्लस में x, लेकिन प्लस का x नहीं है, माइनस का x है तो -x लिख देंगे, प्लस में phi2 y प्लस में x 2x लिख देंगे, प्लस में phi3 y प्लस में 2x। बट देखो ये रिपीटेड रूट है तो इसकी x से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये आपका CF आ गया। अब हम हमारा PI निकालते हैं। देखो ये हमें हमारा PI निकालना है, जो हमारे पास =2 में दे के रखा होता है। देखो जैसे ये =2 में दे रखा था, और जो हमने ये बनाई थी हमारी इक्वेशन पुट करके हमने ये एज इट इज़ लिखी और ये लिखी। अब देखो ये क्वेश्चन तो इजी हो जाएगा बिकॉज एक्सोलरी इक्वेशन में दे रखा है, तो जो x के आगे होता है, जो x जैसे ये मान लो आप by, जो x का कोफिशिएंट होता है वो a होता है, y का होता है b होता है। तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 1, यहाँ पे b की वैल्यू आ जाएगी 2, और जो a की वैल्यू होती है वो d में पुट करते हैं, और जो b की वैल्यू होती है उसको d' में पुट करते हैं। ये मान लो इसको x में पुट करना है, इसको y में पुट करना है, ऐसे आप एज इट इज़ मतलब याद कर सकते हो। ठीक है, तो आपने क्या किया, 1/d' की जगह जो d की क्यूब है उसमें a की वैल्यू डालोगे, मतलब 1 माइनस में 3 एज इट इज़, d की जगह 1 रखा, d' की जगह आपने रखा 2, प्लस में 4d' का क्यूब रखना है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 आपको रखना होगा यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 1/1 माइनस में 3 2 ज़ा 6, प्लस में 8 चौक 32 हो जाएगा यहाँ पे आपके पास। देन और साथ में e⁻x + 2y भी आपको लिख के चलना है। ओके, इसको आपने सोल्व किया, 33 माइनस में 6 e⁻x प्लस में 2y, इसको माइनस कीजिए आप, 1/27 आपके पास e⁻x + 2y। ये आपका क्या आ गया, पर्टिकुलर इंटीग्रल आ गया। और जो आपको कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, आप कंप्लीट सॉल्यूशन को कैसे लिखेंगे, CF प्लस PI लिख दोगे आप लोग। ओके, CF की वैल्यू क्या थी, हमने निकाली थी phi1 y माइनस x प्लस में phi2 y प्लस में 2x प्लस में x phi3 y प्लस में 2x प्लस में 1/27 e⁻x + 2y। आपका ये थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। ओके, अब हम आप इसका भी पार्ट देख लीजिए। आपका जो फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। जितना बड़ा क्वेश्चन मैंने आपको करवाया आपको उसी हिसाब से करना है, बिकॉज पेपर में आपको शीट भी फिल करके आनी होती है। अब थर्ड का सेकंड पार्ट देखिए। देखो, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन निकालना है, d का स्क्वायर प्लस में d' प्लस में 4, z कॉमन ले रखा है पहले, e⁻4x - y आपके पास क्वेश्चन गिवन है। द गिवन इक्वेशन इन सिंबॉलिक फॉर्म हमने ये लिख ली, हमने से क्या किया, z कॉमन ले रखा है, ये लिख रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, d² + d' + 4 कैन नॉट बी रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स इन d एंड d'।
ठीक है, ये आपके पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है। अब आप खुद देख लीजिए, डी स्क्वेयर प्लस में डी डैश प्लस 4, आप इसको कैसे, आप इसको मतलब लीनियर फैक्टर्स आप बना ही नहीं सकते जैसे आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के बनाए थे। तो अब यहाँ पे क्या करते हो, z की जगह आपको क्या पुट करना होता है, ए के साथ में e रेज टू पावर एच एक्स, देखो z इज इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस में के वाई। देखो आप ये सपोज करके चलिए कि भाई ए तो एक कांस्टेंट हो गया, ई हो गया, ई के साथ एक्स का कोफिशिएंट एच और वाई का कोफिशिएंट के, फिर जब डी के साथ अगेन जेड आया तो आपने क्या किया, ए के साथ में एच दोबारा लिखा, ई रेज टू पावर एच एक्स प्लस में के वाई। ओके, देन डी का स्क्वेयर आया तो आपने एच का स्क्वेयर कर दिया, वो इक्वेशन एज इट इज़, और जब डी डैश आया तो के, ठीक है, जब डी आ रहा है तो आप एच को बढ़ा रहे हो, जब डी डैश आ रहा है तो आप के को बढ़ा रहे हो, ठीक है, ऐसे आप इस टर्म को याद रख लीजिएगा। ओके, आपको इक्वेशन दिख जाएगी जिसके आपको ऐसे लीनियर फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं, तो आपको ये पता चल गया कि आपको ऐसे इसको पुट करना है। देन आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज द सॉल्यूशन, आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। आपने ये लिखा एज इट इज़, इसकी जगह आपने ये वाली वैल्यूज़ पुट कर दी, डी स्क्वेयर की, डी डैश की और 4 की, ठीक है। उसके बाद में 4 के साथ आपने जो z है उसको भी लिख दिया अंदर मल्टीप्लाई करके, बिकॉज देखो z डी स्क्वेयर z, तो अंदर z की सबके साथ मल्टीप्लाई करके आपको उसकी वैल्यू पुट करनी है इज इक्वल्स टू 0। उसके बाद में आपको देखो यहाँ से भी दिख रहा था कि जो ये फैक्टर है ई एक्स एच प्लस के वाई, ये कॉमन आ रहा है, ठीक है, ए साथ में ई एच एक्स प्लस के वाई आपने कॉमन लिया, अंदर आपके पास बच गया यहाँ से एच स्क्वेयर, यहाँ से के, और यहाँ से आपके पास कितना बच गया, 4 बच गया इज इक्वल्स टू 0। ये उस साइड जाके मल्टीप्लाई में 0 हो जाएगा, तो एच स्क्वेयर प्लस के प्लस में 4 इज इक्वल्स टू 0, दैट इज के की वैल्यू क्या हो गई, इन दोनों को माइनस में लेके जाओगे, माइनस एच स्क्वेयर प्लस में 4, ठीक है। फॉर एनी आर्बिट्रेरी चॉइस ऑफ एच वी कैन गेट के, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालेंगे हम, समीशन लगाते हैं इसके आगे, ठीक है। ए ई एच एक्स प्लस के वाई लिखा एज इट इज़, एच एक्स एज इट इज़ लिखा, के की वैल्यू जो यहाँ से निकाली थी यहाँ पे ये पुट की, ओके, वाई एज इट इज़ लिखा, ठीक है, वेयर ए एंड एच आर आर्बिट्रेरी। इतनी बात क्लियर हो गई। हमने क्या निकाला, हमारा सी आई निकाल दिया। पी आई निकालना तो बहुत ईजी है इसका। पी आई कैसे निकालेंगे, 1 में डी स्क्वेयर प्लस डी डैश। अब हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, एक्सलरी इक्वेशन है तो जो 4 होगा मतलब एक्स का कोफिशिएंट डी की जगह पुट करेंगे और जो वाई का कोफिशिएंट होगा उसको डी डैश की जगह पुट करेंगे। ये वैल्यूज़ हमने इसके अंदर पुट कर दी, ठीक है। इसको सोल्व करोगे 1/19 ई रेज़ टू पावर 4x माइनस वाई आपके पास आ जाएगा, और जो जर्नल सॉल्यूशन होगा उसमें आप सी एफ प्लस पी आई कर दोगे, मतलब आप इन दोनों को क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, एक्स स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, मतलब आपके पास ये आपकी इक्वेशन है, ओके, ठीक है। ये आपने इक्वेशन दे दी। जो आपने पहले अभी 2 क्वेश्चन किए वो आपके चैप्टर नंबर 4 के थे, या आपके चैप्टर नंबर 5 के हैं, ठीक है। आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी 5th चैप्टर नहीं किया होगा, बट 4th 5th सेम है, ईजी है, ठीक है। आप थोड़ा सा जो पॉइंट्स होते हैं ना, मतलब जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं उनको साथ साथ नोट कर लीजिए, ठीक है। आपकी मैं 2-4 वीडियोस बनाऊंगी, जैसे सेकंड यूनिट के ऊपर आपके 10 ईयर्स के क्वेश्चंस पेपर करने होते हैं, तो कम से कम 5-6 तो हम करेंगे, ठीक है। तो आप उतनी वीडियो करोगे तो उससे आपका क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर लास्ट में हम क्या करेंगे, 4th और 5th के वो बाकी जो जैसे 1-2 एग्जाम्पल्स रह जाएंगे वो सारे एग्जाम्पल्स हम कर लेंगे। देन देखिए इसमें क्या होता है, इसमें देखो जो एक्स होता है हमारे पास, जैसे आपको एक क्वेश्चन दिख जाएगा, क्वेश्चन ना कुछ ज़्यादा ही लेंथी होता है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की जगह क्या पुट करते, ई रेज टू पावर कैपिटल एक्स, और वाई की जगह क्या पुट करते, ई रेज टू पावर कैपिटल वाई। फिर इसमें हम क्या करते हैं, दोनों साइड लोग लगाते हैं। अब लोग लगाओगे तो इसके पास लोग आएगा, तो लोग से क्या होगा, ये ई कट जाएगा, मतलब लोग एक्स इज इक्वल्स टू कैपिटल एक्स एंड लोग वाई इज इक्वल्स टू कैपिटल वाई। इनको आप साथ साथ याद रखना, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसके बाद में आपको पता है इस वाले क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, सभी कैपिटल चीज़ जो हम अपनी तरफ से लेट कर रहे हैं उन चीज़ों को हम क्या करते हैं, कैपिटल में हम उसको सपोज करके चलते हैं, ओके। देन यहाँ पे क्या होगा, करली बाय करली कैपिटल एक्स इज इक्वल्स टू डी होगा,
और करली बाय करली कैपिटल वाई इज इक्वल्स टू क्या होगा, डी डैश आपके पास हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपको कैपिटल एक्स यूज़ नहीं करना ना, वो क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा स्मॉल होते हैं, ये क्वेश्चन थोड़े से बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाते हैं। अब देखिए आप लोग क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये था आपका, आपने एक्स की जगह ई एक्स पुट किया, वाई की जगह ई वाई, तो कैपिटल एक्स लोग एक्स के और कैपिटल वाई लोग वाई के इक्वल हो गया। इतनी बात क्लियर। डी की जगह ये पुट करा, डी डैश की जगह आपने करली वाई आपका पुट किया। ओके, देन अब क्या होगा, ये कुछ वैल्यूज़ है जो कि आपको याद रखनी पड़ती है। आप कैसे सोल्व करोगे इनको, ठीक है। देखिए आप लोग, आपको पता है, याद रखने की भी ट्रिक होनी चाहिए। आपको पता था ना, देखो करली जेड बाय करली एक्स, जो करली जेड बाय करली एक्स होता है वो आपके पास होता है डी। अब उसी में आपने करली स्क्वेयर जेड और करली एक्स स्क्वेयर, जेड भी आएगा साथ में क्योंकि करली बाय करली एक्स होता है। अब दोनों का स्क्वेयर कर दिया तो अपने क्या करोगे, डी लिखोगे, डी के साथ लिखोगे डी माइनस वन और साथ में एक्स का स्क्वेयर। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब उसके साथ ही देखो आपके पास वाई स्क्वेयर है, करली स्क्वेयर जेड अपन में करली वाई स्क्वेयर है, तो आपके पास क्या आएगा, डी डैश माइनस वन जेड आपके पास आपका आ जाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास बोथ एक्स भी है वाई भी है, करली स्क्वेयर जेड अपन में करली एक्स और करली वाई है, एक्स भी दिख गया वाई भी दिख गया, तो क्या करेंगे, डी करेंगे, डी डैश करेंगे, साथ में जेड तो चल ही रहा है आपका। ठीक है, उसके बाद में क्या होगा, अगर आपके पास एक्स है, करली जेड बाय करली एक्स है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे, डी लिख दोगे आपके पास। ठीक है, डी लिख दोगे। और अगर आपके पास वाई है, करली जेड बाय करली वाई, सॉरी आपके पास वाई है, करली जेड बाय करली वाई है, तो आप डी डैश लिख दोगे। ये वैल्यूज़ भी आप साथ साथ नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आपको इतनी बात भी क्लियर हो गई होगी। ये सारी वैल्यूज़ आपको याद करनी पड़ेगी, 2-4 बार आप लिख के देखिएगा, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देन आपने जितनी भी वैल्यूज़ थी, ये वैल्यूज सारी यहाँ पे पुट कर दी। ठीक है, आपने ये सारी वैल्यू क्या की, यहाँ पे पुट कर दी। अब मैंने सोल्व करना है मेन को। ये जितनी भी वैल्यू हमने निकाली थी, वो हमने जो हमारी इक्वेशन थी, हमारा जो क्वेश्चन था, इसके अंदर पुट कर दी। ठीक है, ये जो आप इसको ना अच्छे से सोल्व करना, जो साइड में दे रखा था उसको आप एज इट इज़ लिख दोगे। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे, डी स्क्वेयर माइनस में डी डी डैश माइनस में यहाँ पे 2d डैश का स्क्वेयर माइनस माइनस प्लस 2d डैश हो जाएगा, प्लस में d माइनस में 2d डैश z इक्वल में जो भी हमारा चल रहा था वो लिख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, माइनस 2d डैश प्लस का 2d डैश हमारे पास यहाँ पे कट जाएगा, प्लस का d है और माइनस का d भी कट जाएगा, और क्या रह गया हमारे पास रह गया डी स्क्वेयर माइनस में d डैश माइनस में 2d डैश का स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 0 हमारे पास हमारा यहाँ पे बच गया। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा डी स्क्वेयर माइनस 2d डैश का स्क्वेयर माइनस डी डैश जेड इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स माइनस 1/2। जो हमारा चल रहा था साइड में वो का वो एज इट इज़ लेके चल रहे हैं हम, ये वाला हमारा पार्ट। इसमें भी हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी, ये वाली वाई की ये आ जाएगा, एक्स की आ जाएगा। ओके, देन देखिए इसको हमने सोल्व किया, हमारे पास क्या आएगा, डी प्लस डी डैश और d माइनस 2d डैश z इज इक्वल्स टू वाई माइनस एक्स माइनस 1/2। इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लिखेंगे किस में, कैपिटल y की फॉर्म में। फाई 1 लिखा, y माइनस में x लिख दिया, प्लस में फाई 2 लिखा, y प्लस में 2x हमने यहाँ पे लिख दिया। ओके, देन हमने क्या किया, फाई 1 एज इट इज़ कैपिटल y की जगह log y माइनस में x की जगह log x, प्लस में फाई 2 एज इट इज़ कैपिटल y की जगह log y प्लस में 2 एज इट इज़ x की जगह log x लिख दिया। ठीक है, फाई 1 एज इट इज़ आपको पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m/n। ऐसे ही log y माइनस log x log y/x प्लस में फाई 2 एज इट इज़ log, अब log m प्लस log n क्या होता है, log m इंटू n हो जाता है। इस वजह से इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर दिया हमने y में, और इसको भी आपको पता है ना, log के आगे कुछ भी होता है वो पावर में चला जाता है, तो x की स्क्वायर बन जाएगा। ये एज इट इज़ लिख दिया हमने। इसको आप देखो, इस क्वेश्चन को यहाँ तक भी छोड़ सकते हो, और अगर आपका मन कर रहा है थोड़ा आगे लिखने का तो आप इस फंक्शन को f1 बोल दीजिए y/x और इसको f2 बोल दीजिए और इसको एज इट इज़ लिख दीजिए, वरना आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो एज यू विश, जो आपकी
जो आपका मन करे आप ऐसे क्वेश्चन को कर दीजिएगा। देन नेक्स्ट देखिए आप क्या करोगे, 1 में डी प्लस में डी डैश, डी माइनस 2d डैश था हमारे पास एज इट इज़ लिखा। तो साइड में हमारे पास चल रहा था y माइनस कैपिटल X माइनस में 1/2 एज इट इज़ हमने लिख दिया। ओके, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, देखो मैंने आपको बताया था अगर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ रहा है, साइन और कोस का फंक्शन आ रहा है, तो हर जो क्वेश्चन होगा उसमें हमारा अलग मेथड यूज़ होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा मेथड क्या होगा कि हमारे पास y माइनस एक्स माइनस 1/2 मतलब कि अलग अलग टर्म हमारे पास हमारी चल रही है। ठीक है, ये तो हमने एज इट इज़ लिखा। इसमें से हम क्या करेंगे, 1/d² को कॉमन निकाल लेंगे। हमने क्यों कॉमन निकाला, ताकि हम हमारा बायनोमियल क्या है जो मतलब बायनोमियल हम हमारा यूज़ कर सकें। अपने 1/d का जो d² है वो हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे तो 1 बच जाएगा, प्लस में d'/d बच जाएगा। इसमें से तो कॉमन निकाल लिया हमने। ठीक है, ओके, यहाँ पे वेट देखो, अब हमें हमारा पी सोल्व करना है। ठीक है, आप यहाँ पे देख लीजिए, पी सोल्व करना है। 1 में डी प्लस में डी डैश, डी माइनस 2d डैश जो कि हमने निकाला था, और साइड में जो हमें गिवन है y माइनस कैपिटल X माइनस में 1/2, इसकी वजह से ये कॉम्प्लीमेंट्री निकालते हैं। तो अब देखो हम क्या करेंगे, जब हमारे पास y आ रहा है x आ रहा है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा बायनोमियल यूज़ करना पड़ेगा। बायनोमियल यूज़ करना, बायनोमियल की इक्वेशन भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें से हमने d कॉमन निकाला, 1 में इसमें से हमने d कॉमन निकाला, तो यहाँ पे तो 1 आ गया, प्लस में d डैश, बाय में कितना आ जाएगा, d आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। उसके बाद में हमने क्या किया, अगेन इसमें से भी हमने क्या निकाला, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, इसमें से भी हमने d कॉमन निकाला, तो हमारे पास क्या आएगा, 1 माइनस में 2d डैश बाय d हमारे पास आ जाएगा। और ये आप अपना एज इट इज़ लिखते चलोगे। ठीक है, अब ये दोनों होगा तो क्या आ जाएगा, d का स्क्वायर आ गया, पर हमारा 1 में चल रहा है d², 1 प्लस में d डैश बाय में d, और 1 माइनस में 2d डैश बाय में d, और जो ये है हमारा, इसको a मान रही हूँ मैं, मतलब मानना नहीं आपको, a मान रही हूँ, ये एज इट इज़ चल रहा है। ठीक है, अब आपने अपना जो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें भी आपने बायनोमियल यूज़ करना सीखा होगा। मैं फिर से आपको बायनोमियल का फॉर्मूला आपको बता दूंगी। यहाँ पे क्या करोगे, 1 में d² आपने किया। ठीक है, यहाँ पे इसकी पावर 1 है, दोनों के ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में 1 हो जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 प्लस में d डैश बाय d की पावर -1, और 1 माइनस में 2d डैश बाय d की पावर -1। आपको कुछ सेम थिंग याद आ रहा हो गया कि आपने ऐसा सोल्व किया था। ठीक है, अब आप बुक में देख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक हमने सोल्व कर लिया, ये आपको समझ आ गया होगा 1/d², 1 प्लस d डैश बाय d, और 1 माइनस 2d डैश बाय d हमने क्यों लिखा, ये हमने एज इट इज़ लिखी। अब हम इस नेक्स्ट सोल्व करते हैं इसको। देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें जो हमारा बायनोमियल है उसको खोलना पड़ेगा। हमारे को क्या करना पड़ेगा, हमारा बायनोमियल खोलना पड़ेगा। हमारे पास इक्वेशन की थी 1/d² था। ठीक है, और ऊपर क्या था, यहाँ पे था 1 प्लस में था 1 प्लस में d बाय में d डैश की पावर -1, और यहाँ पे था 1 माइनस में 2d डैश अपॉन में d की पावर -1। तो हमारा बायनोमियल कैसे खोलें, यहाँ पे देखिए 1/d² तो एज इट इज़ था, 1 हमने एज इट इज़ लिखा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे टर्म किसकी आ जाएगी, माइनस की आएगा, माइनस का आएगा d डैश बाय d, सॉरी d डैश बाय d था, 1 माइनस में d डैश बाय d, प्लस में d डैश का स्क्वायर अपॉन में d का स्क्वायर, प्लस में कंटिन्यू चलती रहेगी। इसमें भी हमने क्या किया, 1 एज इट इज़ लिखा, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, प्लस में 2d डैश बाय में d, प्लस में 2 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा d डैश बाय में d का स्क्वायर, y माइनस में x माइनस 1/2 एज इट इज़ सेम चलती रहेगी। यहाँ पे इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए, सोल्व कीजिए, आपके पास ये आ जाएगा 1/d का स्क्वायर y माइनस एक्स माइनस 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये कैपिटल है, इसमें शायद थोड़ा गलत लिख रखा है इन लोगों ने। ठीक है, अब आप क्या करोगे, इसको आपको सोल्व करना है। ठीक है, आपने इसको अंदर मल्टीप्लाई किया, इसको आपने अंदर मल्टीप्लाई किया, इसके बाद में आप इसको क्या करोगे, सोल्व करोगे। ठीक है, 1/d का स्क्वायर एज इट इज़, y माइनस एक्स माइनस 1/2 एज इट इज़, यहाँ पे x आ जाएगा आपका। फिर आप इसको सोल्व करोगे।
इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको इसको डेरिवेशन करना है। ठीक है, 1/d का मतलब तो इंटीग्रेशन होता है, ये d होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन करना, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x। अगर d डैश होगा तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y, 1/d होगा तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू d, और 1/dx इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y। आपके पास लास्ट में ये आ जाएगा, यहाँ पे आप कैपिटल Y और कैपिटल X की वैल्यूज़ पुट कर दोगे, आपका जो CF जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो CA + PI आपके पास सोल्व होके आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखो ये B पार्ट हो रहा है, लास्ट पार्ट है, इसको भी आप देख लीजिए, बिकॉज आपका जो चैप्टर नंबर 4 है और चैप्टर नंबर 5 है उसमें बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 4 का B पार्ट होगा आपका, 2 क्वेश्चन आते हैं 2 यूनिट में से। ठीक है, तो d² - 2d डैश प्लस d डैश का स्क्वायर z इक्वल्स टू 12xy। इसमें क्या करेंगे, आपको दिख रहा है इसका होमोजीनियस इक्वेशन है ये, d की जगह m पुट करेंगे, d डैश की जगह 1 पुट करेंगे, m² - 2m + 1 इक्वल्स टू 0। सोल्व कर सकते हो आप इसको, m - 1 का स्क्वायर आ जाएगा, m² माइनस में m माइनस m प्लस में 1 में ऐसे इसको सोल्व हो जाएगा ये। ठीक है, m माइनस में 1 का स्क्वायर, m की वैल्यू 1 आ जाएगी। CF आप लिख सकते हो 5(1)y + x, सेम रूट है तो x की मल्टीप्लाई करेंगे 5(2)y + x, देन इसको सोल्व करेंगे, 12xy दे रखा है यहाँ, इसमें भी देखो आपको क्या दे रखा है, एक्स वाई के साथ 12 की मल्टीप्लिकेशन दे रखी है, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हमारा बायनोमियल फॉर्म लगाएंगे। तो 1/d का जो स्क्वायर है इसमें से कॉमन लिया, 1/1 माइनस में d डैश बाय d रह गया अंदर 2 12xy, इसको फिर ऊपर ले जाएंगे, 1 माइनस में d डैश बाय d स्क्वायर 12xy। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 आना है, यहाँ पे माइनस लगा लेना आप इसके आगे। अब देख लिया यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा, 1/d का स्क्वायर 1 प्लस में 2d डैश बाय d प्लस में 3। वैसे ये यहीं तक सोल्व होता है तो आप यहाँ तक लिख के डॉट डॉट लगा सकते हो, क्योंकि देखो हमारे जो x और y है इसकी पावर भी 1 है, तो सिर्फ ये एक ही पावर तक सोल्व हो सकता है। अब बाहर क्या है हमारे पास 12xy है, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, और इसमें देखिए हम कैसे सोल्व करते हैं इसको। जो पहला क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें भी हमने इसको ऐसे ही सोल्व किया था। देखिए आप यहाँ पे क्या है, 1/d का स्क्वायर है, 1 प्लस में 2d डैश बाय d है, बाहर आ जाएगा 12xy। ये आ गया हमारे पास 1/d स्क्वायर एज इट इज़, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 12xy प्लस में 2d डैश बाय में d है 12xy। अब आपको पता है d डैश का मतलब क्या होगा, डिफरेंशिएशन होगा विद रिस्पेक्ट टू y, तो 2y की रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या बच जाएगा, 12x बच जाएगा, 12x बच गया। अब 1/d का मतलब क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। अब यहाँ पे आगे आएगा 1/d स्क्वायर 12xy प्लस में 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 12x² बाय में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1/d का स्क्वायर 12xy प्लस में x का स्क्वायर। अब 1/d स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, फिर से इंटीग्रेशन, अब इसका इंटीग्रेशन करूँगी तो 12y कॉन्स्टेंट, यहाँ पे आएगा x² बाय में 2, इसका हो जाएगा x³ बाय में 3। अब ये तो एक बार इंटीग्रेशन हुआ, अब अगेन इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 12y x³ अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस में x की 4 आ जाएगी 3 बाय में 4, 2 6 12 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 2x³, ये साथ में y चल रहा है, प्लस में x की 4 बाय में 12 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर आप इसको थोड़ा सा आप सोल्व करोगे इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2x³ प्लस में x की 4 आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। आपका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होगा, CA + PI हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा थर्ड क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें देखो ये पार्ट देखिए, इसमें भी आपके पास जो y और x है ये पावर 1 तक ही चलेगा, तो आप सिर्फ यहीं तक इसको सोल्व करोगे, यहाँ तक आप इसको सोल्व करोगे, इसकी आपने इसके साथ मल्टीप्लाई की और d डैश बाय d हो गया, इसकी मल्टीप्लाई भी आप
करोगे, ठीक है। इसने साथ में ही डी डैश को सोल्व कर दिया। डी डैश का मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो इंटीग्रेशन डी डैश के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इंटीग्रेशन करेंगे बाकी सब तो कांस्टेंट हो जाएगा ना, सॉरी डिफरेंशिएशन करेंगे डी डैश के साथ वाई का तो 1 आ गया, 1/d। अब देखो 1/d, 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, कैपिटल एक्स हमारे पास आ गया। 1/d² आपके पास बाहर है। 1/d² का मतलब क्या है हमारे पास कि हम जो एक्स है उसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे -x + x दोनों कट रहा है तो यहाँ पे 1 - 1/2 यहाँ पे बच गया, तो अलग अलग इनका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 y - 1/2। अब d² है मतलब 2 टाइम्स इंटीग्रेशन होगा तो कितना आ जाएगा, x का स्क्वायर आ जाएगा। वही कि हमने 1/2 कैपिटल वाई की जगह log y कर दिया और जो इसकी जगह हमने वैल्यू पुट कर दी, मतलब हमने हमारी जो वैल्यूज थी ये सारी पुट कर दी। इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, हमारे पास हमारा CFSI आ जाएगा। तो आज हमने क्या किया, जो हमारी यूनिट सेकंड थी, सेशन सेकंड था, हमने वो कवर कर लिया, साथ में आपका इंट्रोडक्शन भी क्लियर हो चुका है, ठीक है। ऐसी अगर आपको और वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर